नमस्कार, मैं हूँ प्रोफ़ेसर डॉक्टर एनपी सिंह और आप सभी का पीवी वैदिक वर्सिटी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग एक विशेष विषय पर चर्चा करेंगे, शक्कर या शुगर का प्रभाव बच्चों पे क्या पड़ता है? बड़ों के बारे में तो हम लोग बहुत जानते हैं, लेकिन बच्चों के जन्मजात बच्चे हों, छोटे बच्चे हों, उन पर शुगर का क्या प्रभाव पड़ता है? और हम जो अपने घरों में बच्चों को जो भी अपनी पैरेंटिंग करते हैं, जो भी खान-पान रखते हैं या बाहर की चीज़ें ले आते हैं, उसका कैसे उसके सिर्फ़ बचपन पर ही नहीं, आने वाले भविष्य पर यानी कि वो बच्चा जब बड़ा होगा, एक वयस्क होगा, एक प्रौढ़ होगा, तो उसके लिए क्या हम बचपन में वो कौन-सी नींव डाल रहे हैं कि उसका प्रभाव क्या-क्या पड़ सकता है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, इसलिए इस पर हम आज चर्चा करेंगे क्योंकि बहुत लोगों की ये माँग थी कि हम लोग इस विषय पर चर्चा करें। लेकिन उसके पहले आप सभी से ये आग्रह है, इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और आज के वीडियो को तो ज़रूर से ज़रूर औरों तक पहुँचाएँ ताकि बच्चे भी सावधान हो और वो गार्जियन जो समझ नहीं पाते, वो भी समझदारी के साथ इसको समझे और अपने बच्चों के जीवन और भविष्य और उनके स्वास्थ्य के साथ थोड़ा-सा सावधान बने। तो आइए अब विलंब ना करते हुए हम लोग सीधे-सीधे विषय पर आते हैं। शुगर की जब भी बात हम लोग करते हैं तो शक्कर यानी जनरली हम लोग उस विषय पर आ जाते हैं जहाँ की हमारे दिमाग में एक रोग की चर्चा आती है मधुमेह। और मधुमेह में ये जनरल धारणा है कि ब्लड शुगर बढ़ जाता है तो शुगर की चीज़ें या मीठी वाली चीज़ें नहीं खानी है, ये एक जनरल है। लेकिन अब रोग उससे वहीं तक बात नहीं है, अब उसके साथ कई चीज़ें हैं और कई इसके साथ भ्रांतियाँ भी फैल गई हैं और हम उस भ्रांतियों और उसके चक्कर में पड़ के हम कुछ समझ नहीं पाते। इसलिए ये ज़्यादा ज़रूरी है कि ऐसी स्थिति में हमें कैसे बचना है, लेकिन हम आज बच्चों को लेकर बात करेंगे कि वो जो जीवन में क्योंकि आज बहुत कम उम्र में बच्चों को या कम उम्र में बड़े जो जस्ट अभी वो जवानी की दहलीज पर हो रहे हैं, एडोलेसेंस हो रहे हैं, उसके बाद यंग हो रहे हैं, उसमें डायबिटीज़ के लक्षण आने जा रहे हैं। तो ये आपको हमें सोचना है कि क्या वो महज़ एक रोग ऐसे ही आ गए हैं या बचपन में हमने कुछ उसके साथ जो भी अपने जाने हमने अच्छा किया लेकिन वो अच्छा कहीं न कहीं उसके भविष्य के लिए एक बहुत बड़ा संकट खड़ा कर चुका है या करने वाला है। तो आइए आज उस पर चर्चा करें। शुगर जब जनरली हम लोग बात करते हैं तो ये एक अगर साइंटिफिकली बात करें तो ये सुक्रोज़ है जो हम लोग जनरली मेडिकल टर्म में या जनरल सुक्रोज़ बात करते हैं और उसमें और थोड़ा-सा उसको मतलब सूक्ष्म स्तर पर जाएँगे तो मान सकते हैं कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके एक बना है और देखने में सादा होता है और उसकी मिठास होती है, खाने पे हमको स्वीट यानी मीठा लगता है, तो हम लोग उसको खाते हैं और जनरली है कि एक नॉर्मल या नेचुरल ह्यूमन टेंडेंसी है कि मिठास उनको व्यक्ति को थोड़ा आकर्षित करती है या उस व्यक्ति को थोड़ा अच्छा लगता है हर व्यक्ति को, तो मिठास के प्रति या मीठे के प्रति एक व्यक्ति बहुत जल्दी आकृष्ट होता है। इसलिए ये भी ज़रूरी है कि अगर मिठास आपको जीवन में ज़हर घोल रही है, तो बचपन में बच्चे ये जनरल नेचुरल टेंडेंसी है कि मीठी चीज़ें व्यक्ति को आकृष्ट करती हैं, जीभ को अच्छी लग जाती हैं, तो बचपन से उनके टेस्ट परसेप्शन में भी हमें सावधान रहना होगा कि बच्चे मीठी चीज़ों के प्रति इतने ज़्यादा अटैच ना हो जाएँ कि दूसरी चीज़ों को नकारना शुरू करें, तो उनको दूसरी चीज़ों के साथ भी परिचय कराना ज़रूरी है। लेकिन हम लोग जिस विषय पर कर रहे हैं, तो अगर हम शुगर की बात करते हैं, तो जनरली जो शुगर या यूँ कहें कि मिठास जो-जो चीज़ें होती हैं, तो एक तो हम लोग जो सिंपल जो बाज़ार से शक्कर खरीदते हैं, वो है, जिसे हम लोग व्हाइट टेबल शुगर कहते हैं और व्हाइट टेबल शुगर बनता तो है गन्ने से, लेकिन फिर कंपनी में जाके मैन्युफैक्चरिंग होके, प्रोसेस होके, उसमें कई केमिकल प्रोसेस आते हैं और वो आके शक्कर बन के हमारे पास रखता है आता है, तो हम जो शक्कर लेते हैं, वो सिर्फ़ ये नहीं कह सकते हो कि गन्ने का एक्सट्रैक्ट है। गन्ने के एक्सट्रैक्ट के साथ उसमें कई प्रोसेसिंग होती है और कई केमिकल उसके साथ जाती हैं, यानी हम केमिकल खा रहे हैं। और आज की तारीख में ये भी कहा जा रहा है कि शक्कर जो है, कैंसर के भी कारण है और बहुत जगह आपने पढ़ा होगा कि जब कैंसर होते हैं, तो चीनी और नमक से लोग दूर रखते हैं कि भाई ये आप चीज़ मत खाइए क्योंकि ये आपको कहीं न कहीं कैंसर के प्रभाव में डाल सकते हैं। तो यानी जो हम शक्कर खाते हैं, आज माना जा रहा है कि उस शक्कर को के प्रोसेसिंग करने में इतनी केमिकल प्रोसेसिंग होती है और उसमें इतने केमिकल होते हैं कि वो हमारे शरीर में जाके हमारे नॉर्मल जो फिजियोलॉजिकल सिस्टम है, उसको कहीं न कहीं अटैक करते हैं। सिर्फ़ जीभ को स्वाद रखता है लेकिन वो जब शरीर में जाता है, शरीर के बाकी सिस्टमों के साथ वो अच्छा काम नहीं कर सकता क्योंकि उसके साथ बहुत से केमिकल्स जाते हैं, वो हमारे शरीर के लिए नुकसानदेह करता है। ये है। दूसरी जो हम लोग मीठी चीज़ें यूज़ करते हैं, मधु यूज़ करते हैं जिसको हम हनी कहते हैं। हनी हालाँकि नेचुरल सोर्स है, तो अगर एकदम प्योर नेचुरल सोर्स है तब तो आप ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी आप जहाँ से भी मधु ले रहे हैं, ये आप श्योर हो जाएँ कि वो नेचुरल सोर्स है।
उसमें भी अगर शक्कर अलग से मिलाया गया है तो थोड़ा सावधान होने की बात है। अभी मैं इस पर चर्चा कर रहा हूँ एक-एक चीज़ पर, फिर मैं आऊँगा एडेड शुगर क्या होता है, वो भी ज़रूरी है कि हमें समझना है। तो एक शुगर की बात हो गई और तो शुगर तो हर जगह पे है, जहाँ भी मिठास है उसमें शुगर है। तो एक हम लोग हनी की बात कर सकते हैं उसमें है। आजकल ब्राउन शुगर मिलता है। ब्राउन शुगर माने शुगर का है ब्राउन शुगर, एक ब्राउन शुगर तो वो दूसरी दिशा में, उसमें नहीं है शुगर की शक्कर की है ब्राउन शुगर, उसमें कहा जाता है कि केमिकल कम मिला हुआ है या वो थोड़ा-सा भीजा या मॉइस्ट होता है तो वो एक होती है। अब इसके बाद आ जाते इस रूप में तो हम लोग गुड़ मतलब शक्कर की आती हैं। हालाँकि गुड़ भी हमारे समाज में है, लेकिन गुड़ को हम शक्कर नहीं कहते, गुड़ गुड़ कहीं न कहीं अगर प्योरेस्ट फॉर्म में मिलता है तो वो हमारे लिए अच्छा है क्योंकि उसमें कोई वो केमिकल प्रोसेसिंग नहीं हुई है और केमिकल प्रोसेसिंग नहीं है तो वहाँ पे शक्कर के माध्यम से जो हमारे शरीर में ज़हर जा रहा है, वो जाने की संभावना ना के बराबर है, इसलिए गुड़ की बात अलग है। अभी हम लोग ये कह रहे हैं कि जो शक्कर हम लोग खा रहे हैं, वो शक्कर के माध्यम से हमारे शरीर में क्या-क्या जा रहा है। दूसरी बात है कि हम लोगों में बहुत पहले से क्योंकि मैं या हमारी पूरी टीम हम लोग भारतीय ज्ञान परंपरा और वैदिक ज्ञान परंपरा और विज्ञान की बात करते हैं, जो हमारी सनातन परंपरा में रही है, तो उसको लेके बात करते हैं। तो हमारे वर्षों से कहा गया है कि अति सर्वत्र वर्जयेत यानी कहीं भी अत्यधिक मात्रा, सीमा से ज़्यादा किसी भी चीज़ का उपयोग या प्रयोग आपके लिए खतरनाक हो सकता है। तो इसलिए मिठास की भी एक सीमा है, शुगर शरीर के लिए आवश्यक है, लेकिन जब हम एडेड शुगर आजकल बाज़ार में चलता है ना एडेड शुगर मतलब जो चीज़ आप खरीद रहे हैं उसमें अगर नेचुरल चीज़ भी खरीदते हैं तो उसमें भी ऊपर से कुछ शुगर मिला दिया गया है या कोई ऐसे आप आर्टिफ़िशियल चीज़ ले रहे हैं उसमें शुगर मिलाया गया तो उसको हम लोग बोलते हैं एडेड शुगर। यानी जहाँ वो प्रोडक्ट बन रहा है या कभी-कभी घर में भी आप कोई चीज़ बना रहे हैं तो ऊपर से कोई मीठी चीज़ बना रहे हैं तो उसमें शुगर डाल दे रहे हैं, चाहे चाय बना रहे हैं। कभी-कभी दूध में भी डायरेक्टली चीनी या शक्कर डालते हैं, खीर बना रहे हैं या कुछ भी चीज़ ऐसे बना रहे हैं जिसमें आप शक्कर अलग से डाल रहे हैं। तो दैट इज़ द एडेड शुगर या फ्री शुगर। अब ये जो फ्री फ्री शुगर्स है कभी-कभी हम लोग जो फल या उसके जूस मिलते हैं जो पके ना हो या मीठे कम हो उसको भी मीठे बनाने के लिए उसमें दे दिया जाता है या फ्रूट जूस में भी लोग शक्कर मिला के पीते हैं। तो ये कहीं न कहीं कि एक नेचुरल प्रोडक्ट को भी हम एडल्टरेट करते हैं या उसको भी कहीं न कहीं हम संक्रमित करते हैं एक्स्ट्रा शुगर बाहर से देके, जो शुगर उसके नेचुरल कंपोज़िशन का हिस्सा नहीं है। यानी जो शुगर या मिठास किसी भी पदार्थ में नेचुरल प्रोडक्ट में नेचुरली है, जो उसके अंदर है वो तो ठीक है, वो बहुत कम मात्रा में होती है। लेकिन जब आप बाहर से अत्यधिक शुगर ऐड करते हैं, तो वो शुगर कहीं न कहीं एक नेचुरल कंपोज़िशन के साथ मिलके एक तो एडेड शुगर आपके लिए खतरनाक होता है और कहीं न कहीं वो जब मिल जाता है, तो उस कंपोज़िशन के जो केमिकल कंपोज़िशन है उसको भी हैम्पर करता है, शरीर में अवशोषित या एब्ज़ॉर्ब होने में मह असुविधा करता है या बाधा क्रिएट करता है। यानी आप जो प्रोडक्ट लेते हैं, वो इस शुगर की वजह से पूरी की पूरी तरह उसके न्यूट्रिएंट वैल्यू आप नहीं ले पाते। अब हम लोग आ जाएँ कि अगर एडेड शुगर अब कहाँ-कहाँ से जनरली आपको मिल सकता है या मिलता है और इसलिए बड़ा सावधान होना चाहिए क्योंकि आज सो कॉल्ड हम लोग मानते हैं कि एडवांस लाइफ़ जी रहे हैं, हम लोग बहुत सिविलाइज़्ड हैं और बहुत कल्चर्ड मानते हैं कि हम लोग आज बहुत एडवांस हो गए हैं, बहुत विकसित हो गए हैं, लेकिन उसमें हम लोगों ने सबसे बड़ा ये सो कॉल्ड अपने जो मेंटल एक एरेना बनाया है हम लोगों ने कि हम बहुत एडवांस हैं, एक्चुअली वो एडवांस नहीं है, हम अपनी अपने ज़मीन के साथ, अपने संस्कृति के साथ, अपने धरातल के साथ और अपने स्वास्थ्य के साथ और अपने जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और उसको बड़ी तगमा दे रहे हैं कि भाई हमारा स्टेटस अलग हो गया, हमको इसी तरह रहना है, ये थोड़ा-सा गड़बड़ है। क्योंकि बहुत बार होता है, अभी लाइफ़स्टाइल हो गई कि रात लेट तक जगना है, पार्टी करना है, सुबह जल्दी उठना नहीं है, बच्चे को स्कूल जाना है, तो आपको बच्चे के बॉक्स में देने के लिए कुछ है नहीं क्योंकि टाइम नहीं है, आपको बनाना नहीं या बनाने नहीं आता है या कुक आएगा तो बनाएगा। तो इस सब स्थिति में होता है कि आप बाहर से खरीद के देते हैं या तो प्री पैकेज फूड और वो पैकेज फूड अगर वो कोई फूड है तो कब का बना है नहीं मालूम है या कुछ आप बहुत ज़्यादा फास्ट फूड की तरह देते हैं या रेडीमेड फूड की तरह। अब उसमें कुछ चीज़ें हैं जिसमें फ्री या एडेड शुगर है वो आपके लिए खतरनाक हो सकती है और इसको बड़े ध्यान से सुनिए। बिस्किट, जो आप बिस्किट लेते हैं उसमें भी एक्स्ट्रा एडेड शुगर है और कहीं न कहीं विशेषकर जो पॉलिश्ड बिस्किट है उसमें भी केमिकल प्रोसेसिंग है, तो वो आप सावधान रहिए कि आप एक बच्चे को बहुत ज़्यादा पहले से ही दे रहे हैं क्योंकि वो सारे दिन में जो खा रहा है, उसमें बहुत पहले से ही आप ये सब चीज़ देना शुरू कर चुके हैं। उसके बाद जो है, हम लोग ब्रेकफ़ास्ट में आजकल बहुत से सीरियल्स के नाम पे कि हाँ, सीरियल्स आ रहे हैं, माने अनाज मिल रहे हैं कि हम
ये अनाज खाएँगे और बाहर से खरीद के पैकेज अनाज ले आते हैं ताकि भाई हम रेडीमेड खा लें, दूध में मिला के बहुत कुछ चीज़ केलॉग्स और बहुत कुछ चीज़ मिला के मतलब कॉर्नफ्लेक्स और क्या-क्या मिला के हम लोग खा लेते हैं। सवाल है वो कहाँ से आया है, किस तरह पैकेजिंग है, उसमें भी कहीं न कहीं ये चीज़ें हो जाती हैं। ये हमारे जो पैकेज सीरियल है जो पैकेज सीरियल है उसकी बात कर रहे हैं, मैं किसी और की बात नहीं कर रहा हूँ। जो पैकेज सीरियल बहुत से आते हैं, जो अनाज के नाम पे बहुत से पैकेज होके आते हैं, उसमें है। आइसक्रीम जो हम लोग खा रहे हैं, उसमें भी एडेड शुगर है। केक और पेस्ट्री लेते हैं, उसमें भी है। सॉफ्ट ड्रिंक्स आज तो गली-गली है, मोड़-मोड़ पे हम लोग सॉफ्ट ड्रिंक्स पीते हैं। बात-बात पे ठंडा और ये पीते हैं, तो उसमें भी एडेड शुगर है, वो ज़्यादा होता है। जो हम लोग डबल ब्रेड या ब्रेड खाते हैं, उसमें भी बहुत हद तक है। जब सलाद की ड्रेसिंग होती है कभी-कभी जो सलाद रखी जाती है ड्रेसिंग उसमें भी डाल दिया जाता है और कुकिंग जो सॉस आते हैं, अलग-अलग सॉस जो बहुत ब्रांडेड माने जाते हैं, कहे जाते हैं कि ये टोमेटो का है, ये इसका है, उसका है, लेकिन उसको भी स्वीटनर बनाने के लिए, उसको टेस्ट बनाने के लिए कहीं न कहीं ये एडेड शुगर मिला जाता है। यानी आपको पता ही नहीं है, आप समझ रहे हैं कि बच्चे को मैंने एक चीज़ मीठी खिलाई, बाकी तो मीठी खिलाई नहीं, लेकिन इतने सारे प्रोडक्ट आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट बच्चे खा रहे हैं और उसके माध्यम से शुगर जा रहा है उसके शरीर में, वो आपको पता नहीं क्योंकि आप जानते हैं ये तो मीठी चीज़ है नहीं या इसमें तो शुगर है नहीं। शुगर का मतलब आप सिंपल जान रहे हैं कि भाई कोई मिठाई खाया तो या कोई ऐसी मीठी चीज़ खाई तो, लेकिन जो मीठी नहीं है या जो उसको लगता है कि नेचुरल है उसमें भी अलग से मीठा या शुगर मिलाया गया है, ये आपको समझने की ज़रूरत है और इसीलिए ये आज का वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब देखिए, बच्चों को अगर आप दूध पिलाते हैं और विशेषकर दूध का मतलब है मैं बार-बार कहूँगा ए टू काऊ मिल्क क्योंकि आज एक ये भी चला है ये कि बहुत जगह बोला जाता है कि दूध मत खाइए, दूध पीने से या दूध की चीज़ खाने से बहुत से रोग होते हैं, कैंसर होते हैं, वो बात आधा सच है। अगर आपको ए2 काऊ की दूध मिलती है, ए2 गाय यानी भारत की देशीय अनहाइब्रिड गाय कहीं है, उसके दूध अगर मिलते हैं, तो उसमें कोई हानि नहीं है। अगर वो हाइब्रिड हो चुकी है या ए1 गाय है, तो उसके दूध मत लीजिए और अगर दूध लेते हैं, तो दूध में अपने आप में ही शुगर है, अलग से शुगर मिलाने की ज़रूरत नहीं है। दूध में जो शक्कर या कुछ मीठा मिला के पीते हैं, वो गलत है। दूध ऐसे ही दीजिए, शुगर की ज़रूरत नहीं है, उसके अंदर शुगर है, वो शरीर के लिए जितना आवश्यक है। फ्रूट है, फ्रूट में इटसेल्फ शुगर है, अलग से मिलाने की ज़रूरत नहीं है। जूस पीना हो या जैसे भी हो ऐसे ही पीजिए, उसको अलग से मत मिलाइए। बहुत से वेजिटेबल्स हैं, उसमें भी शुगर की मात्रा है, इसलिए उससे कभी अलग से मिलाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन उसमें ये शुगर की मात्रा इतनी कम होती है कि वो शरीर को बहुत ज़्यादा हेवी नहीं होती और उसके साथ इतने ज़्यादा न्यूट्रिएंट वैल्यू होते हैं कि वो भी हमको साथ में मिलते हैं। यानी शुगर सामान्य मात्रा में जाती है, शरीर को बहुत कम ही ज़रूरत है, ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। उसके साथ हमारे न्यूट्रिएंट भी जाते हैं। लेकिन अगर आप ज़्यादा शुगर ले लेते हैं, तो शुगर जब ज़्यादा जाता है तो कहीं न कहीं न्यूट्रिएंट को एब्ज़ॉर्प्शन को रोकता है। ये सबसे बड़ी खतरनाक स्थिति है। अब हम थोड़ी-सी बात करें कि अगर एक हमारे जो आज के तारीख में विश्व स्वास्थ्य संस्था जो है उसकी अपने एक मापदंड है जो मानना पड़ता है या वही जो गाइडलाइन करते हैं, उनके हिसाब से टोटल जो हमारे सारे दिन में जो शरीर को एनर्जी चाहिए उसका 10% शुगर से चाहिए, ज़्यादा नहीं, ओनली 10%। और बच्चों को जनरली जो है वो 5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। बड़े तो 10% तक है, बच्चों को 5% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 1 साल के अंदर बच्चों को किसी भी तरह का बाहर का कोई भी चीज़ एडेड शुगर या उस तरह का चीज़ अननेचुरल नहीं देना है या नेचुरल कह के जो कंपोज़ किया गया है, नहीं देना है। अगर वो दे रहे हैं तो बच्चे के बचपन में ही आप उसको एडेड शुगर दे रहे हैं और आगे हम लोग चर्चा करेंगे एडेड शुगर देने पे क्या-क्या होता है। यानी जो बच्चा अभी जन्म लिया है और धीरे-धीरे वो ग्रो करेगा, उसके शरीर के सिस्टम डेवलप होंगे, ब्रेन डेवलप होंगे और तब आस्ते-आस्ते वो बड़ा बनेगा। उसको शुरू से ये शुगर दे के आप शरीर को किस लेवल पर और उसके सिस्टम को, यहाँ तक कि उसकी सोच को, उसके दिमाग को कहाँ-कहाँ हैम्पर कर सकते हैं या कर रहे हैं, ये आपको सावधान है। यानी 1 साल के नीचे के बच्चे सॉरी 1 या 2 साल के बच्चे माने 24 महीने के अंदर के बच्चे को अननेचुरल कोई चीज़ नहीं देना है, शुगर एडेड तो देना ही नहीं है, ये ध्यान रखिए। अगर ये रखते हैं तो पहली सीढ़ी है कि आपने अपने बच्चे को एक बहुत मजबूत आधार कम से कम दिया है, 2 साल तक ये ध्यान रखिए। अगर उसके बीच दे रहे हैं क्योंकि आज एक नॉर्मल ये हो गया है कि बच्चे को 10 दिन, 15 दिन, 2 महीने के बाद ही मदर मिल्क नहीं देते लोग या चाहे जो भी वजह है किसी को अपना वो कॉस्मेटिक लगता हो पर्पज़ कि नहीं इससे हमारी कॉस्मेटिक आउटलुक खराब हो जाएगी या और कोई वजह हो या ऐसी लाइफ़स्टाइल मदर की हो गई कि उनको दूध ही नहीं आ रहा है। हालाँकि आजकल अब मदर्स मिल्क के भी
ये बनने लगे हैं, ब बैंक बनने लगे हैं, मदर्स मिल्क बैंक वहाँ से लोग लेते हैं, लेकिन वो कितना आप जहाँ से भी ले रहे हो रिलायबल सोर्स है कि नहीं, ये सबसे बड़ी महत्वपूर्ण है। और नहीं तो अगर दूसरे कोई भी आर्टिफ़िशियल और पैकेज चीज़ ले आके घोल के आप पिला रहे हैं, तो सावधान रहिए उसमें। मैं किसी कंपनी का नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन आप एक बार देख लीजिए, जान लीजिए कि उसमें परसेंटेज ऑफ शुगर कितना है, तो ये ध्यान रखिए। अब आ जाएँ हम लोग, तो ये हम लोग जनरली होते हैं। अगर बच्चियों को देखिए, अगर बच्चियाँ हैं तो उनको 5 से 7 साल तक जो है जनरली 5, 6 या 10 चम्मच, छोटे चम्मच काफ़ी होते हैं सारे दिन में, अगर आप और सोर्स से नहीं लेते हैं तो। और बच्चे हैं, बड़ा है तो 8 से माने लड़का है तो 8 से 12 चम्मच जनरली इनफ है, अगर शुगर सोर्स और कुछ नहीं है तो यहाँ से ले सकते हैं। लेकिन 24 महीने तक आपको किस उसके प्रॉपर ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए कैलोरी की ज़रूरत है, लेकिन कैलोरी के साथ-साथ न्यूट्रिएंट की भी ज़रूरत है। इसलिए वहाँ पे फूड्स और बेवरेज या जो भी आप दे रहे हैं, उसमें किसी भी तरह का एडेड शुगर नहीं हो, ये हमको ध्यान रहे। ठीक है? और क्योंकि वो अगर देते हैं, तो अगर एडेड शुगर होते हैं तो एम्प्टी कैलोरीज़ देती है, वो कैलोरीज़ बहुत ज़्यादा दे देती है, शुगर बहुत ज़्यादा है। अब उस कैलोरी में ही बॉडी रह जाता है और वो न्यूट्रिएंट को एब्ज़ॉर्ब करने नहीं देता, यानी एक बच्चा कैलोरी तो मिला लेकिन न्यूट्रिएंट नहीं मिला, यानी उसके प्रॉपर डेवलपमेंट और ग्रोथ हैम्पर होने लगा। क्योंकि आप कैलोरी दे रहे हैं तो आपको लग रहा है कि बच्चा तो अच्छा है, हेल्दी हो रहा है, शरीर भी फूल रहा है, मोटा हो रहा है, लेकिन लैक ऑफ न्यूट्रिशन हो जाता है और अचानक पता चलता है कि बच्चा बहुत हेल्दी दिख रहा है लेकिन उसके शरीर में एनीमिया हो गया, बहुत कुछ चीज़ आएगा, आप देखते हैं। क्योंकि आप सो कॉल्ड प्रिस्क्रिप्शन पर चलते हैं, अपने शरीर और अपने बच्चे को नहीं देखते कि उस बच्चे को क्या चाहिए और अपनी परंपरा को भी भूल जाते हैं। सब कुछ आप प्रोडक्ट पे डिपेंड करते हैं कि भाई ये डॉक्टर ने लिखा है यही खिलाना है, आपको नेचुरल सोर्स पे नहीं जाना है। 24 महीने तक तो आपको और ज़्यादा सावधान है कि कैलोरी आप बहुत दे रहे हैं तो आप न्यूट्रिएंट कमा दे रहे हैं और न्यूट्रिएंट एब्ज़ॉर्प्शन की उसकी क्षमता को भी धीरे-धीरे खत्म कर रहे हैं। यानी बच्चा ग्रो कर रहा है विद लैक ऑफ न्यूट्रिशन और उसके साथ-साथ अपने उसके एब्ज़ॉर्ब करने की क्षमता को भी आप हैम्पर कर रहे हैं क्योंकि एक्सेस शुगर वो काम कर रहा है। अब इसके बाद अब 24 महीने के बाद आप धीरे-धीरे जाएँगे, लेकिन जैसा मैंने कहा कि शुगर इनटेक बहुत ही लिमिटेड होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। बच्चों को जैसा मैंने कहा कि बड़े और एक हो, उसमें ज़्यादा नहीं। बहुत सी प्रोडक्ट मार्केट में है जो लोग बेचते हैं या लोग पिलाते हैं बच्चों को और कहा जाता है कि ये पीने से बच्चों को स्टैमिना होता है, उसके बोन ग्रोथ हो जाता है, उसकी हाइट बढ़ जाती है, बहुत कुछ चीज़ें कही जाती हैं। आप उसमें देखिए कि उसके अंदर कितना शुगर है। एक प्रोडक्ट है उसमें करीब-करीब 27 ग्राम 26.8 ग्राम शुगर है, जो ये कहता है कि ये पीने से बच्चों में बोन्स ग्रोथ होता है, उसकी हाइट बढ़ जाती है और क्या-क्या होता है। यानी पर 100 ग्राम में आप 26.8 ग्राम यानी करीब-करीब 27 ग्राम के आस-पास आप शुगर पी रहे हैं, एक 100 ग्राम के अंदर। तो सोचिए आपके डेली जो रूटीन है, खाना-पीना है और कुछ खा रहे हैं, तो आप एक्सेस शुगर शरीर में देते जा रहे हैं। किसे देते जा रहे हैं? एक बच्चे को देते जा रहे हैं और आपको लग रहा है कि आप न्यूट्रिशन दे रहे हैं। ये आप सावधान रहिए कि आप न्यूट्रिशन नहीं दे रहे, उस दे के आप एक्सेस एनर्जी दे रहे हैं। एक्सेस एनर्जी शरीर में आ रहा है, चूँकि शुगर जा रहा है, तो शुगर जाएगा तो सेल में जाएगा, तो शरीर को थोड़ा देर के लगेगा कि उसको एनर्जी मिला है। लेकिन वो एनर्जी जब जाएगी तो बाकी न्यूट्रिशन या न्यूट्रिएंट जो बाकी है, जो बाकी उसके लिए इम्पोर्टेंट जो महत्वपूर्ण जो शरीर के लिए पोषक तत्व है, वो एब्ज़ॉर्ब नहीं कर पाएगा और एब्ज़ॉर्ब नहीं कर पाएगा तो सिर्फ़ एनर्जी दिखेगी, लेकिन धीरे-धीरे बड़ों में तो ये जल्दी दिखती है, बच्चों में चूँकि उनकी थोड़ी-सी उनकी इम्यूनिटी अलग रहती है, तो वो कवर अप कर लेते हैं, तो पता नहीं चलता। लेकिन ये अगर रखते हैं, तो भविष्य में वही बच्चे बहुत जल्दी कम उम्र में कमर में दर्द हो जाती है, हड्डी फ्रेजाइल हो जाती है, उनको मैलन्यूट्रिशन का शिकायत आ जाता है, बहुत चीज़ प्रॉब्लम आती है। तो इसलिए सावधान रहिए और थोड़ा-सा आँख-कान खोल के देखिए, आप जो पिला रहे हैं, क्यों पिला रहे हैं? जो भी पिला रहे हैं, जो भी बाज़ार से खरीद के ले आ रहे हैं, एक बार शांति से बैठ के सोचिए, ये पिलाने के पहले आपकी क्या सोच थी? आपने खुद सोचा था? आपकी पहली शर्त क्या थी कि आपको अपने बच्चे को स्वस्थ रखना है, हेल्दी रखना है और स्ट्रेंथ भी देना है, ताकि बच्चे को प्रॉपर न्यूट्रिशन मिले, जो एक व्यक्ति को जो पोषण मिलना चाहिए वो मिले और साथ ही उसका नॉर्मल ग्रोथ भी हो और स्वस्थ रहे यानी रोग मुक्त रहे। क्योंकि आजकल ज़्यादा बच्चों में उनमें प्रॉब्लम आ रही है जो ऐसे घरों से आते हैं जिनके पास आर्थिक संकट नहीं है। यानी उनके पास वो मौजूद है कि उनको जो ज़रूरत है वो दे सकते हैं। लेकिन ज़रूरत के नाम पे आप जो दे रहे हैं, पहला सवाल आप पूछिए, पहला मैंने बता दिया कि आप ये चाहते हैं, लेकिन पहले अपने आप से सवाल पूछिए कि जो दे रहे हैं, वो आपके बच्चे के लिए आवश्यक है? नंबर 1।
जो दे रहे हैं, उस बच्चे को जो मैंने 3 चीज़ें कही कि वो आपको प्रॉपर न्यूट्रिशन दे रहा है कि नहीं, प्रॉपर ग्रोथ मेंटेन कर रहा है कि नहीं और प्रॉपर हेल्थ को हैम्पर नहीं कर रहा है या हैम्पर कर रहा है या भविष्य में किसी भी तरह का वल्नरेबल तो नहीं बना रहा है। अगर ये तीनों पॉइंट आपको दिख रहा है तो ये चौथी बात उसमें जो ऐड किया गया है, जो भी उसके न्यूट्रिएंट है, उसमें कितने नेचुरल हैं, प्रोसेस क्या है? क्योंकि नेचुरल तो कुछ नहीं है, वो नेचुरल से अगर शुगर भी नेचुरल है लेकिन वो एक्सट्रैक्ट करके निकाला जा रहा है, यानी हम गन्ना चूस के मिठास नहीं ले रहे हैं, गन्ने से निकाल के फिर उसकी प्रोसेसिंग करके और उसके बाद अगर वो शुगर मिलाया गया है, तो एडेड शुगर है कि नहीं? क्योंकि एक नेचुरल सोर्स से हम जब आता है और उस नेचुरल सोर्स को हम खाते हैं, तो शरीर उसके साथ बहुत से न्यूट्रिएंट आते हैं, तो उसके साथ वो एब्ज़ॉर्ब हो जाता है, वो हमारी सिस्टम उसके साथ एडेप्टेबल है, लेकिन उसमें से एक चीज़ को निकाल के फिर प्रोसेसिंग करके दिया जाता है, तो वो हमारे शरीर के लिए भी मुश्किल होती है। तो ये आप पहले अपने ये से सवाल करिए। तो ये अगर नहीं करते हैं, तो फिर मुश्किल है। अब आपका सवाल आ सकता है कि क्या शुगर दें ही नहीं, शुगर क्या बच्चों के लिए बुरा है? नहीं, बिल्कुल बुरा नहीं है। शुगर आवश्यक है क्योंकि एनर्जी देता है, लेकिन जैसा ही मैंने कहा अति सर्वत्र वर्जयित। आपको उसकी मात्रा समझनी चाहिए कि तो ताकि वो इस लेवल तक ना पहुँच जाए कि आपके न्यूट्रिशन को भी अब न्यूट्रिएंट को भी अब्ज़ॉर्ब करने में रोक दे, आगे के शरीर के स्वास्थ्य पर भी रोक दे। इसलिए सीमा से ज़्यादा नहीं करना चाहिए अदरवाइज़ उसका इफ़ेक्ट स्वास्थ्य पर बहुत गहरा और नकारात्मक पड़ेगा और वो आपके बच्चे के लिए या किसी के भी बच्चे के लिए खतरनाक होगा और लॉन्ग रन में जब बच्चा बड़ा होता जाएगा तब एक-एक सिम्पटम आएँगे और पता ही नहीं चलेगा कि इसका रोग क्या है और अचानक चेक किए तो पता चला शुगर बढ़ गया और आपको लगा अरे! मेरे बच्चे को तो हमने बचपन से सब कुछ अच्छा से किया था, क्यों हो गया? तो ये चीज़ दीजिए कि क्या प्रोडक्ट आप दे रहे हैं। इसीलिए जब नेचुरल फ्रूट देते हैं बिना स्वीटनर मिलाए तो वो ज़्यादा अच्छा होता है क्योंकि उसके अंदर भी शुगर है बट नेचुरल शुगर है, वो एक्सट्रैक्ट किया हुआ नहीं है। और उस नेचुरल शुगर के साथ-साथ आपको कहीं न कहीं और भी न्यूट्रिएंट है वो मिलते हैं। जब एक्सेस शुगर, एडेड शुगर हो जाता है तो वो आपके न्यूट्रिएंट एब्ज़ॉर्प्शन को रोक देता है। एक चीज़ और मैं कहूँ यहाँ पे कि मैंने जैसा पहले कहा कि जो शुगर है, एक ह्यूमन नॉर्मल टेंडेंसी है एक व्यक्ति की मिठाई चीज़ अच्छी लगती है या मिठास में हमारे जो मूड स्विंग होता है, हमारे जो मूड रेगुलेटर हार्मोन है सेरोटोनिन और डोपामाइन उसको भी रेगुलेट या उसको भी इन्फ्लुएंस करता है शुगर। तो खाने से थोड़ा मूड को अच्छा लगता है तो जनरली लोग ये करते हैं। इसलिए अगर मिठास के साथ जो अटैच हो गया तो ये भी एक एडिक्शन है, जल्दी छूटता नहीं। और ये एडिक्शन किसी नशा या ड्रग के एडिक्शन से 8 गुना ज़्यादा होता है। हम लोग तो नशे वाले करने को या ड्रग एडिक्ट को तो बोलते हैं कि उसको ड्रग एडिक्ट है। लेकिन मीठा का जो एडिक्शन है ये भी बहुत खतरनाक है। उस नशे वाला करने से ये 8 गुना ज़्यादा होता है, क्योंकि ये मूड के साथ ये भी खेलता है। ये मूड को आपको स्विंग करता है, मूड को रेगुलेट करता है, तो जिसको लत लग जाती है जल्दी छूटता नहीं और ये वो ड्रग और वो से 8 गुना ज़्यादा होता है। तो इसलिए आपको अपने लिए भी और बच्चों के लिए ये सावधान है कि आप जाने-अनजाने आपको पता नहीं लेकिन आप शुगर खा रहे हैं, क्योंकि आप बोलेंगे हम तो नहीं खाते, लेकिन जो प्रोडक्ट जो बाहर से ले रहे हैं, उसमें कितना डायरेक्टली, इनडायरेक्टली आप शुगर ले रहे हैं, सावधान रहिए और वो आपके लिए एक्सेस शुगर हो जाएगा, क्योंकि शरीर के लिए जितना ज़रूरत है आपके भोजन से मिल जाता है। बहुत से हम लोग जो भोजन खाते हैं उसमें से शुगर हमको मिल जाता है और शरीर की आवश्यकता बहुत हद तक उससे पूरी हो जाती है। लेकिन बाहर के एक्स्ट्रा प्रोडक्ट जो आजकल मार्केट में या ब्रांडिंग और ये एडवर्टाइज़मेंट देख के हम हो जाते हैं, अरे! आप इस उम्र के हो गए तो आपकी हड्डी कमज़ोर हो गई, आपके शरीर में ये कमी है तो आप ये खाइए और आपको देख के लगता है कहीं न कहीं धीरे-धीरे दिमाग में चढ़ता है, आपको लगता है कि हाँ, शायद हमको कमज़ोर है तो हम ये खाएँ। हम नेचुरल प्रोडक्ट नहीं खाते, फल नहीं खाने जाते, हम वो प्रोडक्ट लेके खाते हैं और उसी बहाने हम एक्सेस शुगर लेते चले जाते हैं। अब जनरली अगर हम शुगर को ब्रेक डाउन करें तो कई शुगर के कई भाग हैं, जैसे एक तो फ्रक्टोज़ है और ये फ्रूट शुगर है, फ्रक्टोज़ जनरली फ्रूट शुगर में होता है, तो वो हम फ्रूट के माध्यम से ही लें तो बेहतर है। माल्टोज़ जो है, वो भी एक शुगर है लेकिन वो ऐसे अनाज में होता है जिसमें अंकुरण हो। अंकुरित हुए हुए अनाज में होता है, इसलिए माल्टोज़ के नाम पे उससे मिलते-जुलते नाम पे कोई बोले कि हम ये दे रहे हैं, तो बेहतर है उसके लिए आप अंकुरित अनाज खाइए, वो ज़्यादा अच्छा होता है। वहाँ से जो मिलेगा, वो आपके शरीर के पीएच बैलेंस को भी मेंटेन करेगा, यानी शरीर को एल्कलाइन मेंटेन करेगा और मैल्टोज़ की भी कमी पूरी करेगा। तो उसके लिए आपको अलग से माल्टोज़ कोई बोलेगा ये खाइए इसमें माल्टोज़ है, तो उससे बेहतर है कि आप अंकुरित अनाज खाइए, वो आपको ज़्यादा अच्छा देगा। फ्रुक्टोज़ खाना है तो फल खाइए, वहाँ से मिलेगा। लैक्टोज़ के लिए सिंपल है कि आपको दूध लेना है और दूध में भी ए2 मिल्क, काऊ मिल्क, वो मिलना मुश्किल है, नहीं मिले तो दूसरे दूध के चक्कर में मतलब मत पड़िए, ए1 दूध के वो खतरनाक है। डेक्सट्रोज़ जो है वो जनरली हम लोग के कॉर्न से मिल जाता है, सुक्रोज़ हमने पहले ही कहा कि हमारा गन्ने से मिल जाता है, तो इतने ज़्यादा
शुगर की वैरायटी हैं और वो हमारे नेचुरल सोर्स है, यानी अगर हमारे खान-पान में ये सारी चीज़ें हैं, तो हमें बाहर से शुगर लेने की ज़रूरत नहीं। फ्रुक्टोज़ के लिए फ्रूट, फल, माल्टोज़ के लिए अंकुरित अनाज, लैक्टोज़ के लिए दूध, डेक्सट्रोज़ के लिए कॉर्न और आपके सुक्रोज़ के लिए सिंपल है कि आप गन्ना गन्ना। तो ये सिंपल है। अब जनरली हम लोग चूँकि इसको अगर ये पूरे मेडिकल कोई लेक्चर होता तो हम एक-एक करते कि ग्लूकोज़ और सुक्रोज़ में क्या है, किसको कब लेना चाहिए, वो अलग बात है या उस पर कभी बात होगी तो करेंगे, वो बहुत ज़्यादा मेडिकल या साइंटिफिक विषय हो जाएगा, तो उसमें हम लोग ज़्यादा नहीं जाएँगे। हम लोग आज इतना तो आप समझ गए कि शुगर हम कहाँ-कहाँ से ले सकते हैं और इसका इफ़ेक्ट और क्या-क्या गहरा पड़ सकता है, वो हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरत है कि सबसे पहली चीज़ है क्योंकि हम हर माँ-बाप चाहता है, अब सिर्फ माँ-बाप ही नहीं, हर देश चाहता है कि हमारे आने वाली पीढ़ी हमेशा मजबूत रहे। यानी सरकार की भी ये कोशिश रहती है, सरकार की भी ये रहती है और सरकार उसी तरह योजनाएँ भी बनाती है ताकि हम अपने बच्चों को ऐसा स्वास्थ्य दें कि आने वाले वो देश के एक बहुत अच्छे स्वस्थ नागरिक बने और हम उस पर अलग-अलग स्वास्थ्य की परियोजनाएँ भी चलती हैं कि जो-जो भी हेल्थ हज़ार्ड है उसको एक-एक करके हम उससे आगे बढ़ते जाएँ। लेकिन जब आप अपने लाइफ़स्टाइल में ऐसे कर देते हैं, क्योंकि ये ज़्यादातर आज का प्रॉब्लम उनको लिए हो गया है, जो साधन संपन्न हैं, उनके यहाँ प्रॉब्लम आ रहा है और वो दौड़ते हैं और उसको ठीक करने के लिए एक के बाद एक और दवा खाते हैं और वो एक दवा का साइड इफ़ेक्ट अलग ढंग से अलग-अलग रोगों पे और आता रहता है, जितना दवा खाएँगे उसका अलग आएगा। तो सबसे पहली बात है कि ये बच्चों के इम्यूनिटी सिस्टम को सप्रेस करता है। यानी जो बच्चा जन्म लिया, अभी बढ़ रहा है, धीरे-धीरे उसकी इम्यूनिटी बढ़ेगी, ये जो शुगर एडेड शुगर देना शुरू करे तो इम्यूनिटी या इम्यून सिस्टम के साथ कॉम्प्रोमाइज़ शुरू होगा और इम्यूनिटी आस्ते-आस्ते सप्रेस होने लगेगी और धीरे-धीरे बच्चा डिज़ीज़ के प्रति वल्नरेबल होगा। आप बोलेंगे इसके लिए तो हम हर चीज़ जो डॉक्टर बोलते हैं वो लाते हैं, वो खिलाते हैं, लेकिन इसको हमेशा देखते हैं सर्दी हो जाती है, खाँसी हो जाती है, बुखार आ जाता है, जब तब जुकाम आ जाता है, हल्की-सी भी मौसम बदला हल्का-सा तो इसकी तबीयत खराब हो गई। तो ये आपको समझना होगा कि नेचुरल जो उसकी इम्यूनिटी है, आपने उसके शरीर में जो डाल रहे हैं, उसी के साथ शरीर लड़ते-लड़ते उसकी इम्यूनिटी लड़ते-लड़ते इम्यूनिटी सप्रेस हो जा रही है क्योंकि इम्यूनिटी को आप सहज, सरल, सतेज रखने नहीं दे रहे हैं, रहने नहीं दे रहे हैं, क्योंकि उसको ऐसा चीज़ डाल रहे हैं कि वो उसके शरीर के सिस्टम के अगेंस्ट है और शरीर इम्यूनिटी उसी तरह लड़ रही है और आस्ते-आस्ते इम्यूनिटी सप्रेस हो जा रही है। तो इस तरह की चीज़ों के लिए आपको पहले सावधान रहना है कि शुगर इंटेक पे कंट्रोल रखना होगा, ठीक है? और जो भी आप बच्चों को स्नैक्स देते हैं, ठीक है? उसको थोड़ा-सा उसको हटाइए कि वो ज़रूरत नहीं है, वो जितना देंगे तो बहुत खतरनाक हो जाएगा, बहुत खतरनाक है। आप अगर हनी देना है, तो सिर्फ़ हनी दीजिए, ब्रेड पे लगा के हनी मत दीजिए, वो फ्रूट देना है तो फ्रूट दीजिए, अब फ्रूट के साथ आपने फ्रूट सलाद किया, उसमें स्नैक्स दिया, आइसक्रीम लगाई तो वो सब मत दीजिए, डायरेक्टली ओनली फ्रूट दीजिए, ये दीजिए हनी देना डायरेक्टली हनी दीजिए, ये सब चीज़ें आपको करनी है। ये अगर नहीं करते हैं तो बहुत ज़्यादा होगा यानी धीरे-धीरे आप समझिए कि इसका मतलब फ्रूट के साथ किसी भी तरह का कॉम्बिनेशन और एडल्टरेशन मत करिए। फ्रूट को फ्रूट के ही रूप में रहने दीजिए, बिना किसी चीज़ को एडेड किए आप दे सकते हो और विशेष इसके लिए आपको कोई बेहतर नेचुरोपैथ या प्राकृतिक चिकित्सा बता सकता है क्योंकि कॉम्बिनेशन ऑफ फूड नेचुरोपैथ अच्छे से समझते हैं कि एक फूड के साथ कौन-सा फिर जोड़ सकते हैं या एक फूड और 2 फूड दूसरे फूड के बीच में कितना गैप रखना चाहिए। 2 अच्छे फूड एक साथ मिलके शरीर के लिए अच्छा नहीं भी कर सकते। इसलिए ये ज़रूरी है कि 2 फ्रूट भी अगर आपको खाने हैं तो कैसे खाने हैं, इसलिए फ्रूट को फ्रूट की तरह खाइए और बेहतर हो सजेशन लीजिए। बहुत बार होता है कि जब आप एडेड शुगर देंगे तो बच्चा बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव हो जाता है और उसकी कंसंट्रेशन लेवल कम हो जाती है। क्योंकि जब बहुत ज़्यादा शुगर देंगे तो आपको एड्रेनालिन की सिक्रेशन बढ़ जाती है। बहुत बार होता है एड्रेनालिन सिक्रेशन हो जाता है, यानी कि बच्चा बहुत हाइपर एक्टिव हो जाता है और बच्चा जब हाइपर एक्टिव हो जाएगा तो ऑटोमैटिकली वो ज़ाहिर बात है कि अब उसको एक स्ट्रेस से लीड करेगा, कंसंट्रेशन लेवल बढ़ जाएगा। इसलिए जो लोग बोलते हैं ना कि बच्चे ये पीने से उसका कंसंट्रेशन बढ़ गया और बहुत ज़्यादा वो एग्ज़ाम में रिज़ल्ट गया, ये एकदम झूठ बोल रहे हैं। उनसे पूछिए एक बार कि शुगर पीने से और शुगर ज़्यादा करने से हाइपर एक्टिव बच्चा होगा तो वो कैसे कंसंट्रेशन करेगा? ये विज्ञान की बात करें ना, सिर्फ प्रोडक्ट सेल की बात ना करें, इस पर आपको ध्यान रखना है। तो इसलिए इस तरह की चीज़ों पर जब है, तो आपको सावधान रखना है कि भोजन या ब्रेकफ़ास्ट ऐसा करें जिसमें एडेड और एक्स्ट्रा शुगर ना हो और अगर बच्चा आपका चिड़चिड़ा हो रहा है, तो ये मत समझिए कि पढ़ाई का प्रेशर है या उसपे कोई है या स्कूल में या बच्चा
अपना क्लास वर्क या होमवर्क नहीं कर पा रहा है या स्कूल में कोप अप नहीं कर पा रहा है, आप उसके डाइट पैटर्न को भी देखिए और जो-जो उसको सप्लीमेंट दे रहे हैं, उस पर ध्यान दीजिए कि उसमें आप कितने परसेंट नेचुरल चीज़ दे रहे हैं और कितनी चीज़ एडेड शुगर दे रहे हैं। अगर वो दे रहे हैं तो पहले उस पर ध्यान दीजिए, बाद में दूसरे फैक्टर्स को दीजिए। ये उसके पूरे हेल्थ और उसके नेचुरल इम्यूनिटी और नेचुरल मेकअप को कहीं न कहीं बाधित कर रहा है, तो इस पर आपको ध्यान देना होगा। एक्सेसिव शुगर अगर दे रहे हैं तो बच्चे को कम उम्र में ही आँख की कमज़ोरी हो जाती है। और आजकल बहुत है कि बच्चे छोटे उम्र में ही चश्मे पहनने लगते हैं और आपको लगता है कि नहीं वो ज़्यादा देर कंप्यूटर देख रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, इसकी वजह से देख रहे हैं। वो एक फैक्टर हो सकता है। लेकिन कंटीन्यूअसली जब सभी लोग कर रहे हैं उसमें कुछ ही बच्चों का कमज़ोर हो रहा है, बाकी का नहीं हो रहा, तो ये सोचना पड़ेगा। क्योंकि एक एवरेज के रूप में माना सकता है कि हाँ, जब बहुत ज़्यादा एक्सेसिव यूज़ ऑफ आइज़ होगा तो एक थकान आएगी, एक फैटिग आएगा, लेकिन हर फैटिग आपके रिफ्रैक्टिव एरर में कन्वर्ट होगा और उसके लिए चश्मा लेना पड़ेगा, तो ये सोचना पड़ेगा कि हर बच्चे को नहीं या ज़्यादा जिस बच्चे को हो रहा है, तो उसमें शुगर इनटेक बहुत बड़ा फैक्टर है। अगर वो आप करते हैं या उसको कमाते हैं, तो आँख के इस एक्सेसिव फैटिगनेस को रोका जा सकता है, इसलिए ये आपको ज़रूर सोचना है। और इसके बहुत कुछ चीज़ें हैं, डाइट में आप कंट्रोल कर सकते हैं, इसके लिए आप चाहेंगे तो वो कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, बताया जा सकता है, मेंटेन किया जा सकता है कि कैसे-कैसे आप इसको कर सकते हैं। एक्सेसिव शुगर बच्चे को करते हैं, बच्चों को पेट में दर्द हो सकता है, खाना पचने में यानी इंडाइजेशन हो सकता है और एसिडिटी आ सकती है। बच्चे को एसिडिटी अगर बचपन में ही डेवलप हो गई तो भविष्य में बहुत कुछ चीज़ अल्सर और बहुत कुछ चीज़ हो सकता है। तो इसलिए सावधान रहिए कि एक एक्स्ट्रा शुगर जो आप अपने हिसाब से समझ रहे हैं कि उसके डेवलपमेंट के लिए दे रहे हैं, वो कितनी खतरनाक आपके लिए ले जा सकता है। और एक बड़ी चीज़ है, जो आजकल लोग समझ नहीं पा रहे हैं, जो एक्सेस शुगर दे रहे हैं ना, वो कहीं न कहीं विशेषकर बच्चों में नहीं नहीं माने किड्स और इन्फैंट में नहीं, जो बच्चे बड़े हो जाते हैं, जब अपने टीन में आ जाते हैं, तो उसमें भी धीरे-धीरे एज़मा यानी आपको दमा की शिकायत आ जाती है और आपको लगता है इतने छोटे बच्चों को क्या हुआ? और तुरंत आपने इन्हेलर यूज़ कर दिया, फिर इन्हेलर की दवा से अब नॉर्मल आप लंग्स को नॉर्मल रेस्पिरेटरी सिस्टम को काम भी करने नहीं दिया, इन्हेलर लगा दिए कि आराम से हो गया। और दूसरा आपका शुगर इंटेक है वो और ज़्यादा उसको कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा है। तो ये भी एक बहुत बड़ा खतरनाक स्थिति है कि अगर एज़मा हो तो तुरंत इन्हेलर लेने के पहले उसके कॉज़ को देखिए और अगर ऐसा पता चले तो पहले डाइट पैटर्न को चेंज करिए। आप बहुत हद तक इसमें सफल हो सकते हैं रोकने में। और अंत में क्या कहें? माने अंत में नहीं लेकिन डायबिटीज़, मधुमेह सभी जानते हैं। ये बच्चों को आप जो अपने जाने अपनी संप्रभुता या अपनी अ, संपन्नता का परिचय दे रहा है कि हम संपन्न हैं, तो बच्चे को अच्छे से ग्रूमिंग कर रहे हैं। आप बहुत उसके लाड़ प्यार से उसके लिए बहुत खर्चा कर रहे हैं। बाज़ार से ब्रांडेड ब्रांडेड प्रोडक्ट उसको खिला रहे हैं, लेकिन एक्चुअली उस प्रोडक्ट के साथ उसके शरीर में आप भविष्य की डायबिटीज़ डाल रहे हैं। यही बच्चा भविष्य में जाके डायबिटिक का रोगी भी हो सकता है, आपके एडेड शुगर की देने की वजह से या आपके अपने संपन्नता दिखाने के लिए हमने बच्चे को अपनी भाई संपन्न है, हम उसके लिए जो चाहे ले आ सकते हैं, लेकिन जो चाहे ले आने नहीं, जो उसकी ज़रूरत है वो ले आने हैं। इसलिए आपको सोचना है कि आप जो ले आ रहे हैं, वो उसकी ज़रूरत है ये आप पहले सोचिए, अदरवाइज़ नहीं तो बहुत कुछ होगा। अब अगर ये सब तो प्रॉब्लम होता है, लेकिन इफ़ेक्ट क्या-क्या पड़ सकता है? जैसे मैंने कहा कि मैलन्यूट्रिशन हो जाएगा। आप संपन्न हैं, उसके लिए बहुत कुछ खर्च कर रहे हैं, लेकिन एक्सेस शुगर की वजह से आप सब कुछ खिलाने की वजह खिला रहे हैं, सब कुछ उसके लिए ला रहे हैं, लेकिन एक्सेस शुगर जब जा रहा है शरीर में, तो वो एक्सेस शुगर शरीर में गए न्यूट्रिएंट को एब्ज़ॉर्ब नहीं करने दे रहा है, यानी शरीर में आप सब डालने के बाद भी वो शरीर में बेकार जा रहा है, उसको न्यूट्रिएंट नहीं मिल रहा है, यानी बच्चा मैलनरिशमेंट के साथ जा रहा है, एज़मा आई जा रही मैंने कहा, ओबेसिटी बढ़ जा रही है और आपको लगता है भई ओबेसिटी है तो हेल्दी बच्चा का है, संपन्न घर का ये है, नहीं वो ओबेसिटी संपन्न घर का नहीं है क्या ओबेसिटी बढ़ रही है, इसका मतलब उसका स्वास्थ्य बढ़ रहा है। ओबेसिटी बढ़ रही है मतलब शरीर की मेटाबॉलिज़्म उसको रेगुलराइज़ नहीं कर पा रही है, शरीर में जो जा रहा है एक्सेस जा रहा है या जो ज़रूरत शरीर को नहीं है वो जा रहा है या शरीर जो जा रहा है उसको यूटिलाइज़ नहीं कर पा रहे, हर चीज़ में आपको ये है। स्किन इश्यू आ सकते हैं, स्किन पे रैश, बहुत से इरप्शन निकल सकते हैं और आपको लगेगा कि ये क्या हो गया है, बच्चे को क्या फिर आप उस पर क्रीम लगाएँगे, दवा लगाएँगे, कम होगा, फिर कोई होगा क्योंकि रूट कॉज़ है एक्सेस शुगर। और बच्चों में दाँतों में कैविटीज़ होती है, ये तो कॉमन चीज़ है, ये सभी लोगों ने दिया है। बिहेवियरल इश्यू आएगा ही आएगा, कॉग्निटिव डिक्लाइन भी होगा कि बच्चा अपने आप को मेंटली, इंटेलेक्चुअली भी अपने को डेवलप या कोप अप नहीं कर पाएगा क्योंकि ये चीज़ें उसके मेंटल और थिंकिंग प्रोसेस को भी अफ़ेक्ट करेगी और उसके बिहेवियर पे भी असर पड़ेगा। इम्यूनिटी लो होगी ही और इसलिए
हर समय अगर एड्रेनल सिक्रीट होगा तो बच्चा बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव होगा और हाइपर एक्टिव होने के बाद उसके बिहेवियरल अप्रोच, सोशल जो उसके रिस्पॉन्स होंगे वो थोड़ा-सा अनएक्सेप्टेबल भी हो सकते हैं। इसलिए आपको सबसे बेहतर है कि आप इन चीज़ों पे ध्यान दीजिए, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो आप ध्यान दे सकते हैं कि अगर बच्चे को ऐसी आदत है तो धीरे-धीरे उसका सब्स्टिट्यूट, उसका विकल्प खोजिए। उसको सिंपल कोई भी उसके जगह पे आप ऐसा चीज़ दीजिए जो नेचुरल सोर्स ऑफ जहाँ से मिले उसको शुगर। तो आप ए टू मिल्क मैंने कहा, या दही दे सकते हैं, वो दे सकते हैं। फ्रेश जूस पिलाने की आदि करिए, ठीक है? शुगरी ड्रिंक्स एकदम हटा दीजिए जिसमें भी शुगर मिला है, क्योंकि आजकल बाहर में भी बहुत से फ्रूट जूस मिलते हैं लेकिन एडेड शुगर और प्रिजर्वेटिव है, उसको हटा दीजिए। और किसी भी हेल्दी अल्टरनेट या क्या बोलेंगे उसको, जो मिलता है बाज़ार में, उससे सावधान रहिए कि उसमें कहीं न कहीं शुगर हो सकता है कि हेल्दी ये है, या आपको दिया गया कि भैया ये प्रोडक्ट खाइए, अच्छा है, इस पर सावधान रहिए। दही आप खिला सकते हैं लेकिन A2 दूध के लिए, और धीरे-धीरे आप उसको चेंज करिए, उसके हैबिट को। अदरवाइज़ आपके लिए एक एलर्जी, एक्जिमा और इम्यून डिस्टर्ब होते-होते वो बच्चा बहुत खतरनाक स्थिति में चला जाएगा और बाद में आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए बेहतर हो शुगर को उतना ही मिठास दीजिए, रहने दीजिए जितना आपको ज़रूरत है। शुगर की ज़रूरत आप मत बनिए और अपने बच्चे को शुगर की ज़रूरत मत बनाइए। इसलिए बच्चे को टेस्ट का आदी बनाइए, क्योंकि मैंने पहले कहा कि मीठी चीज़ें हमारी एक ह्यूमन टेंडेंसी है उससे अटैच होने की, क्योंकि वो हमारे मूड हार्मोन को, जो है सेरोटोनिन, डोपामाइन को रेगुलेट करता है, तो उससे थोड़ा मूड स्विंग होता है तो मिठास खाने की अच्छी लगती है और लोग एडिक्शन होते जाते हैं। इसलिए जब बच्चे को आप, ये नेचुरल टेंडेंसी है और वही बच्चे को ज़्यादा खिलाएँगे तो बच्चा तो और ज़्यादा उससे होगा, और दूसरे टेस्ट जो इसके रिवर्स टेस्ट है उसके प्रति वो ऐसे भी अच्छा नहीं लगेगा, वो धीरे-धीरे उससे डिटैच होगा या उस चीज़ को वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा जब बड़ा होगा तो। क्योंकि बहुत होता है बच्चे ये चीज़ नहीं खाते, वो नहीं खाते। तो बच्चा जब डेवलप है, जब उसकी कॉग्निटिव डेवलप उस लेव में होगी, तो उसको दूसरे भी टेस्ट थोड़े-थोड़े करके उस टेस्ट के साथ अटैचमेंट बनाइए। उस टेस्ट के साथ उसका मेंटल बैलेंस या उसका एक अटैचमेंट डेवलप करिए। जैसे मीठा के साथ तो नेचुरल अटैचमेंट हो जाएगा, लेकिन ये भी एक अटैचमेंट उसके साथ धीरे-धीरे लंबा समय लगेगा। चाहे उसमें टेस्ट मॉडिफाई करिए या कुछ ऐसा करिए, उसके साथ कुछ साइकोलॉजिकल बैरियर, ये ज़रूरी है। ये आपको एज़ अ पेरेंट सीखना पड़ेगा। क्योंकि आपको लगता है कि ये बच्चे के लिए ज़रूरी है, तो उस चीज़ को कैसे खिलाएँ, और ये सीखने की भी माएँ तो जानती हैं कि बच्चों को कैसे भी घुमा-फिरा के जो उसके लिए ज़रूरत है, खिला देती हैं। विशेषकर जब तबीयत खराब हो, बुखार में, तो कड़वी से कड़वी दवा भी पिला देती हैं और बड़े अच्छे से बच्चा पी जाता है। तो आपको उस स्किल को यूज़ करना है अपने बच्चे को पूरी ग्रूमिंग में, ताकि भविष्य में जो आप जिस रूप में ग्रूमिंग करेंगी वो रेस्ट ऑफ लाइफ उसकी वो आदत बन जाए। इसलिए वो आप ही हैं सबसे पहले डॉक्टर, आप ही उसको वो आदत बना सकती हैं। शुगर के साथ आदत बने उससे पहले और भी चीज़ों के साथ आदत बन जाए कि उसको जब भी ज़रूरत हो शुगर से हट जाए। तो आज के लिए इतना ही। कैसा लगा वीडियो पे ज़रूर लिखिए, और आगे क्या जानना चाहते हैं उस पर भी कमेंट करिए, लिखिए। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करिए। आज के लिए इतना ही। बहुत-बहुत धन्यवाद। स्वस्थ रहिए और अपने बच्चे को भी स्वस्थ रखिए, अपने भी स्वस्थ रखिए। मिठास को सावधानी से यूज़ करिए। नमस्कार।